हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर एग्जाम विद मोहित में। और दोस्तों, मेरा नाम मोहित कुमार और जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज फिर से हम क्लास लेकर आए हैं दोस्तों, जो कि क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्लास एसजीडी हो चाहे किसी भी एग्जाम के लिए आप दे रहे हो, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है दोस्तों। और ये क्लास आज आपकी जो क्लास होने वाली है वो भाग 2 यानी नागरिकता के ऊपर आपकी क्लास होने वाली है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। और अगर अभी तक आपने इससे पहले संविधान की क्लास नहीं देखी है, तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप संविधान की भाग 1 देख सकते हैं, संविधान की अनुसूची देख सकते हैं। तो ये सब क्लास मैंने ले ली है और खासकर एसएससी जीडी के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि आने वाला एग्जाम उसी में से पूछा जाएगा दोस्तों। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं भाग 2। तो चलिए दोस्तों क्लास शुरू करते हैं। क्लास आपकी क्या है दोस्तों, जो कि मैंने देखिए सबसे पहले मैंने कहा कि जी जो नागरिकता है यानी भाग 2 के अंदर नागरिकता आती है, जो कि आर्टिकल 5 से 11 के बीच आप इन सभी बातों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि नागरिक होता क्या है, यानी नागरिकता होती क्या और नागरिकता किसको दी जाती है। देखिए, अगर मैं नागरिकता के संबंध में बात करूं तो नागरिकता वह अधिकार है जिस भी देश द्वारा अपने यहाँ रहने वाले व्यक्तियों को दिए जाते हैं। मतलब जिस भी देश द्वारा अपने यहाँ रहने वाले व्यक्तियों को अपने यहाँ रहने वाले व्यक्तियों को दिए जाते हैं, जिनके पास उस देश का अधिवास होता है। मतलब नागरिकता उन व्यक्तियों को दी जाती है जो उस देश का अधिवास होता है। अधिवास क्या होता है दोस्तों, यहां पर बात करें अधिवास, ये दोस्तों अधिवास लिखा हुआ है। इस अधिवास का मतलब ये होता है कि अधिवास वह स्थान है जहां पर व्यक्ति क्या दोस्तों, जहां पर कोई व्यक्ति निश्चित काल तक निवास करता है। ठीक है ना, क्या करता है दोस्तों, निश्चित काल तक निवास करता है और व्यक्तियों के पास यानी व्यक्ति के पास जिस देश का अधिवास होता है वह उस देश का नागरिक या नागरिकता कहलाता है, और वह नागरिकता ही उस देश की नागरिक या वो व्यक्ति उस देश का नागरिक बन जाता है। तो अधिवास वह स्थान है जिस पर कोई व्यक्ति निश्चित काल पर यानी निश्चित काल से वहां पर रहता है। तो उसी प्रकार हम इसको समझते हैं कि नागरिकता वह अधिकार है जिस भी देश द्वारा अपने यहां रहने वाले व्यक्ति को दी जाती है, अर्थात जिसके पास उस देश का अधिवास होता है। अब अधिवास होने के लिए क्या क्या चाहिए, जब वो अधिवास रहेगा या नागरिक रहेगा उस देश का, तो उसको अधिकार भी मिलेंगे, जैसे कि वोट डालना, सरकारी जमीन जायदाद या सरकारी पद प्राप्त करना या जमीन जायदाद प्राप्त करना आदि बहुत से ज्यादा, यानी घूमना आदि बहुत से ज्यादा। जब वो उस देश का नागरिक बन जाएगा तो उसको ये सब चीज मिल जाती है दोस्तों। तो चलिए अब हम आर्टिकल के माध्यम से इनको समझते हैं कि आर्टिकल 5 में क्या आता है, आर्टिकल 6 में क्या आता है, आर्टिकल 7 में क्या आता है, आर्टिकल 8 में क्या आता है। तो इन सभी को बारी बारी में आर्टिकल के माध्यम से आपको समझाता हूं। तो नागरिकता क्या होती है दोस्तों, ये आपने समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों चलिए, आपने नागरिकता समझ लिया कि नागरिकता होता क्या है दोस्तों। अब आगे की बात करते हैं कि आर्टिकल 6 आपको क्या कहता है, आर्टिकल 5 क्या कहता है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं दोस्तों, हमारे यहाँ एकल नागरिकता का प्रावधान है। मतलब हमारे यहाँ जो है एकल नागरिकता है। ये जो स्रोत लिया गया है ये इंग्लैंड से लिया गया है दोस्तों। कहां से लिया गया है, इंग्लैंड से लिया गया है। और दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति का पद वही ग्रहण कर सकता है जो जन्म से वहां का नागरिक हो। और दोस्तों हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ मतलब जो हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति बन सकता है वो प्राकृतिक नागरिकता के आधार पर या फिर अर्जित की गई नागरिकता के आधार पर भी राष्ट्रपति बना जा सकता है। जैसे कि कोई 5 साल तक यहाँ पर रह लिया हो, उसके बाद वो अर्जित नागरिकता के आधार पर राष्ट्रपति बन सकता है। लेकिन अमेरिका के अंदर ये नहीं है, वहां जन्म से ही उस देश का नागरिक होना चाहिए, तभी राष्ट्रपति बना जा सकता है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन यह है कि एकल नागरिकता कहां से ली गई है, तो आप बताओगे इंग्लैंड से ली गई है, क्योंकि हमारे यहाँ एकल नागरिकता है, जबकि अमेरिका के अंदर क्या दोहरी नागरिकता है दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एकल नागरिकता, मैंने बताया था कि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है जो इंग्लैंड से ली गई है दोस्तों। उसके बाद करते हैं आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 क्या कहता है कि संविधान लागू होने पर वह व्यक्ति प्रत्येक है ना, वह प्रत्येक व्यक्ति क्या कंडीशन होनी चाहिए। आर्टिकल 5 क्या कहता है कि जिसका जन्म भारत राज्य क्षेत्र में हुआ हो। पहली कंडीशन ये है कि उस राज्य की अगर नागरिकता आपको लेनी है या नागरिकता आपको चाहिए, तो उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए कि जिसका जन्म भारत राज्य क्षेत्र में हुआ हो। मतलब जिसका जन्म कहां हो, भारत राज्य क्षेत्र में हो, वो भारत का नागरिक होगा दोस्तों। जिसके बाद दूसरी कंडीशन क्या आ गई है, जिसके माता पिता या दादा दादी
दादा दादी जन्म से भारत में रहे हो या जन्म भारत में हुआ हो, मतलब जिसके माता पिता या दादा दादी का जन्म भारत में हुआ हो, क्या पर हुआ हो, दादा दादी का जन्म भारत में हुआ हो, वो भारत का नागरिक होगा दोस्तों। उसके बाद तीसरी कंडीशन आपकी ये है कि जो पिछले 5 वर्षों से भारत में रह रहे हो, जो पिछले 5 वर्ष से भारत में रह रहे हो, तो उसमें क्या हो जाएगा कि संविधान लागू होने की तिथि पर भारत का नागरिक होगा। मतलब ये तीनों कंडीशन होना चाहिए। मतलब क्या कि जी जिसका जन्म भारत राज्य क्षेत्र में हुआ हो और कब, जब संविधान लागू हुआ था उस तिथि के बाद भारत का वो नागरिक बन जाएगा, या फिर जिसके माता पिता या दादा दादी का जन्म भारत में हुआ हो या फिर पिछले 5 वर्षों से भारत में रह रहा हो, वो क्या हो जाएगा, भारत का नागरिक हो जाएगा दोस्तों। जिसके बाद आर्टिकल 6 पे आ जाते हैं दोस्तों। आर्टिकल 6 में क्या कहा गया है कि पाकिस्तान से भारत में आने वाले व्यक्ति, यानी जो पाकिस्तान से भारत में व्यक्ति आएंगे या भारत में आने वाले व्यक्तियों के नागरिक संबंधित प्रावधान आर्टिकल 6 के अंतर्गत आता है। मतलब क्या कि पाकिस्तान से आने वाले पाकिस्तान से आने वाले व्यक्तियों के, फिर से बताता हूं, पाकिस्तान से भारत में आने वाले व्यक्तियों के नागरिक संबंधित प्रावधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है दोस्तों, आर्टिकल 6 के अंतर्गत ये बात कही गई है कि पाकिस्तान से भारत में जो भी व्यक्ति आएगा उनका जो संबंधित प्रावधान होगा वो आर्टिकल 6 के अंतर्गत होगा। तो चलिए दोस्तों आगे की बात कर लेते हैं, आर्टिकल 7 देख लेते हैं। आर्टिकल 7 क्या, तो चलिए दोस्तों आगे का आर्टिकल देख लेते हैं। आगे का आर्टिकल क्या कहते हैं, आपको आर्टिकल की बात करते हैं। आर्टिकल 7, आर्टिकल 7 आपको क्या कहता है कि भारत से पाकिस्तान को जाने वाले व्यक्ति भारत के नागरिक नहीं होंगे। क्या होंगे दोस्तों, जो आर्टिकल 7 कहता है क्या कि भारत से पाकिस्तान को जाने वाले व्यक्ति भारत के नागरिक नहीं होंगे। भाई दूसरी कंडीशन ये भी कहा गया, और पाकिस्तान से जाकर वापस लौटकर आने वाले व्यक्ति के नागरिकता संबंधित प्रावधान आर्टिकल 7 के अंतर्गत ही आएगा। ठीक है दोस्तों, सीधी सीधी बात लिखी है मैंने कि भारत से पाकिस्तान को जाने वाले व्यक्ति भारत के नागरिक नहीं होंगे, लेकिन अगर पाकिस्तान से लौटकर यानी पाकिस्तान से जाकर वापस अगर लौटकर आते हैं तो उनसे संबंधित जो प्रावधान है, नागरिकता से संबंधित जो प्रावधान है वो आर्टिकल 7 के अंतर्गत है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे की बात करते हैं। आर्टिकल 8, आर्टिकल 8 क्या कहता है कि भारतीय मूल के वे व्यक्ति जो विदेशों में रह रहे हो, संविधान लागू होने पर भारत के नागरिक होंगे, लेकिन उसके लिए उन्हें संबंधित देश में स्थित भारतीय दूतावास में पंजीकरण कराना होगा। मतलब आप ये मान लीजिए कि जितने भी भारतीय मूल के वे व्यक्ति जो विदेशों में रह रहे हो, संविधान लागू होने पर, मतलब जब संविधान आपको लागू हुआ होने पर भारत के नागरिक होंगे, लेकिन उसके लिए उन्हें संबंधित देश में, यानी जिस देश में आप रह रहे हो उसमें संबंधित देश में स्थित भारतीय दूतावास में क्या कराना पड़ेगा दोस्तों, पंजीकरण कराना होगा। मतलब अगर मोटी मोटी बातें मैं आपको समझाऊं, ये कहा गया कि भाई अगर भारतीय मूल के वे व्यक्ति जो विदेशों में रह रहे हैं, ठीक है ना, कहां पर रहे हैं, विदेशों में रह रहे हैं, लेकिन भारत के संविधान लागू होने पर वे भारत के नागरिक तो होंगे, लेकिन उसके लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा, जिस देश में स्थित यानी संबंधित देश में स्थित भारतीय दूतावास में पंजीकरण कराना, क्योंकि हर एक देश में एक दूतावास होता है हर किसी का, तो यहां पर भारतीय दूतावास में पंजीकरण कराना होगा, फिर वे उस देश के नागरिक होंगे। आर्टिकल आपका 9 क्या कहता है, यदि कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो वह भारत का नागरिक नहीं होगा। यानी आर्टिकल 9 ये कहता है कि कोई नागरिक है और वो विदेशी सदस्यता ग्रहण कर लेता है या विदेशी नागरिक ग्रहण कर लेता है तो भारत का क्या नहीं होगा दोस्तों, वो भारत का आपका नागरिक नहीं होगा। आर्टिकल 10 क्या कहता है दोस्तों, बात करें आर्टिकल 10 की। आर्टिकल 10 ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति की नागरिकता विधि प्रक्रिया स्थापित, लिखा ना, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत, मतलब कि किसी भी व्यक्ति की नागरिकता विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत समाप्त किया जा सकता है, अन्यथा नहीं, अन्यथा किसी और प्रक्रिया के तहत उसकी सदस्यता या उसकी नागरिकता समाप्त नहीं की जा सकती। तो आर्टिकल 10 क्या कहा गया कि किसी भी व्यक्ति की नागरिकता विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत, मतलब एक बिल के तहत
क्या होगा, उसकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है, अन्यथा नहीं। अन्यथा किसी प्रक्रिया के तहत ऐसा नहीं किया जा सकता। तो ये दोस्तों मैंने आपको आर्टिकल समझाए हैं नागरिकता संबंधित, भाग 2 मैंने आपको बहुत अच्छे समझाया है दोस्तों। अगर वीडियो कैसी लगे तो जरूर कमेंट्स में बताएं, और अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों यहाँ पर एसजीडी का फायर बैच चल रहा है, जो कि आपको बहुत सहायता मिलेगी इस चीज से। तो चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।